गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त कौटिल्य। हर नॉर्मल लड़के की तरह मेरे भी कुछ सपने थे जब मैंने अपना करियर और अपनी स्कूलिंग जब मैं कंप्लीट करने लगा था। मैंने इंजीनियरिंग करी इस वजह से नहीं क्योंकि हर इंसान इंजीनियरिंग करता था, बट मुझे कंप्यूटर्स से खेलने का, कंप्यूटर्स पे एक्सप्लोर करने का, एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा शौक़ था। मैंने भी सोचा कि इतना मैंने नहीं सोचा था कि किस टाइप की जॉब मिलेगी या क्या होगा, लेकिन इंजीनियरिंग में जब जा रहा था बड़े हाई होप्स थे अपने आप से, उस कोर्स से। इस टाइप के होप्स थे कि इंजीनियरिंग करके कुछ अच्छा बनूंगा, कुछ अच्छा करके निकलूंगा, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करूंगा। लेकिन जैसे ही इंजीनियरिंग करके निकला, इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर्स में मैं जब पहुंचा निकलने से पहले, तो ये देखा कि वहाँ पे सब लोग कैंपस प्लेसमेंट्स की होड़ में लगे हुए हैं। सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं कि हमारी कहीं प्लेसमेंट हो जाए। एक वक्त ऐसा आ गया था कि मैं भी नौकरी से आगे कुछ सोच नहीं पा रहा था। बस ये लगता था कि कंपनीज में कहीं भी प्लेसमेंट हो जाए और बस लाइफ सेट हो जाए। सब इसी तरीके की बातें करते थे हमारे ग्रुप्स में, और हमारे जो हमारा कंप्यूटर साइंस का बैच था उसमें सब लोग, जो जितने भी मेरे कोलीग्स थे, सब यही बातें करते थे। कोई बाहर जाके एमएस करना चाहता था, कोई कुछ करना चाहता था, कोई कुछ, लेकिन मोस्टली लोग नौकरी के पीछे लगे हुए थे। मैंने सोचा क्या कुछ अलग ना किया जाए। नौकरी तो हर इंसान कर रहा है और नौकरी करने में कोई बड़ी बात मुझे नज़र नहीं आई। तो मुझे लगा क्या मैं कुछ अलग और कुछ बेटर नहीं कर सकता। मेरी प्लेसमेंट हो गई एक बहुत अच्छी कंपनी में, और मैंने वो प्लेसमेंट छोड़ने की ठान ली। इसलिए नहीं कि मुझे कुछ महान बनना था लोगों के आगे, या कुछ ऐसा शो करना था कि मैं जो है देखो मैंने प्लेसमेंट छोड़ी और मुझे कोई वाहवाही लूटनी थी, बल्कि इसलिए कि मुझे ये लगता था कि मैं उस 20-25 हज़ार की नौकरी जो मेरी स्टार्टिंग में लगी थी उसके लायक नहीं, उससे कुछ बड़ा करने के लायक हूँ। मैंने अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़ी, जिसके लिए मुझे बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, मेरे फ्रेंड्स ने क्रिटिसाइज़ किया, कईयों ने कहा तू पागल हो गया है, और इस टाइप की बातें भी। क्या हमारा एम सिर्फ एक नौकरी पाना होता है इंजीनियरिंग करके? क्या हम उससे आगे कभी कुछ सोच नहीं सकते? कहने का मेरा मतलब ये था कि मैंने बड़ा करने की सोची तो सही, कम से कम उस डायरेक्शन में एक स्टेप तो लिया, लेकिन वो स्टेप फ्रूटफुल हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग मुद्दा है। ऐसे ही आज के यंगस्टर्स को मैं देखता हूँ, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब मैं खुद इस पोजीशन में आ गया था अपने आसपास के लोगों को देख के, अपने एनवायरनमेंट को देख के, कि ठीक है यार, एक 10-15 हज़ार 20 हज़ार की नौकरी मिल जाए, काम चल जाएगा, ताकि ज़िंदगी कट जाए। आखिर ऐसा क्यों हमारा लेवल गिरता जाता है? क्यों हम अपना सोचने का लेवल गिरा देते हैं? तो इसीलिए मैं आज ये बोलना चाहता हूँ कि आप इंजीनियरिंग ना सही कोई भी कोर्स करें, सिर्फ नौकरी को फोकस में ना रखें। फोकस में होनी चाहिए लर्निंग, फोकस में होना चाहिए कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको ज़िंदगी भर याद रहे। तो यही मेरा आपसे कहना है। मैंने सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई किया, अपनी कैंपस प्लेसमेंट छोड़ के। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा उस एक साल में। 1 साल पूरा मैं घर पे रहा और मैंने सिविल सर्विसेज का अटेम्प्ट दिया। मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था। सुनने वाले कुछ ये कह सकते हैं कि यार इसमें ये तो बहुत ही फेलियर वाली बात है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, जॉब छोड़िए, ठीक है वो अच्छी बात है, लेकिन एंड रिजल्ट क्या निकला? लोग तो रिजल्ट्स देखते हैं। लेकिन उस 1 साल के पीरियड में जो मेरी सोच डेवलप हुई और जो मेरा ग्रोथ हुआ एज अ पर्सन, जो मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हुई, वो किसी और तरीके से, या अगर मैं जॉब ज्वाइन कर लेता तो शायद ना हो पाती, क्योंकि मेरा सोचने का लेवल और मेरा अपने आप से जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो अलग थी। मैं अपने आप को उस रोल में फिट होता हुआ, दूसरों के साथ फिट होता हुआ अपने आप को नहीं देख पा रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया सिविल सर्विसेज के बाद, ये मैं फिर किसी वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आप अपने लेवल को ना गिराइए। आसपास जो भी चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत होइए। लोग आपको ये सोचने पे मजबूर ज़रूर करेंगे कि आप
बेटा एक नौकरी कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी, या आप एक बहुत ही सिक्योर आपको लाइफ मिल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा नौकरी गलत है, नौकरी ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर खुद आपकी गट फीलिंग ये कहती है कि आपको और लाइफ को एक्सप्लोर करना है और अच्छे से जीना है, तो आपको थोड़े बहुत रिस्क तो लेने होंगे। थोड़ा बहुत अपने आप से, अपनी लाइफ से इस तरह का आपको वादा करना होगा कि मुझे अब आगे कुछ और एक्स्ट्रा करना है और मुझे अब आगे और आगे बढ़ना है, मेरे को यहीं पे नहीं रुकना है। तो इसीलिए लाइफ में अगर कोई चैलेंज आता है, इंजीनियरिंग में घुसना पहले मेरे लिए एक चैलेंज था, उसके बाद प्लेसमेंट्स एक चैलेंज थी, और उसके बाद प्लेसमेंट छोड़ के सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करना एक चैलेंज था। तो मैंने अपनी लाइफ को कंटिन्यूअसली चैलेंज किया। आप भी यही करिए। मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस करूंगा कि कुछ भी करिए, अगर आप जॉब में भी हैं तो अपने ऊपर चैलेंजेस लेना ना बंद करिए, नया कुछ सीखते रहिए, नए चैलेंज लेते रहिए। अगर जॉब में है बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसमें आगे कैसे ग्रो कर सकते हैं। अगर आप आज बहुत ही एग्जीक्यूटिव या बहुत ही लोअर लेवल पे हैं, तो ये देखिए कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, एक दिन सक्सेस लैडर को, वो पोजीशंस वाली लैडर को कैसे क्लाइम कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो। अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहिए, कोर्सेज करते रहिए, अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ते रहिए, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करिए, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को डेवलप करिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करिए, ताकि धीरे धीरे आप उस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करें। और अगर आप जॉब नहीं करते तो ऐसी स्किल्स डेवलप करिए जिससे आपकी अर्निंग भी हो सके और आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप कर सके। 4 लोगों के आगे अगर आप खड़े हों और अपना इंट्रोडक्शन दें कि आज मैं ये हूँ, तो लोग आपको वही रिस्पेक्ट दें जो कि एक बड़े आदमी को देते हैं या देते होंगे। तो इसीलिए चैलेंज लेना कभी बंद मत करिए, अपने आप को नए नए चैलेंजेस देते रहिए। उससे एक चीज़ होगी, आपका अपने आप पे विश्वास भी बढ़ेगा, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी, और आपका अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एक ऐसा इंसान जो चैलेंजेस एक्सेप्ट करता है और चैलेंजेस लेता है, हमेशा ज़्यादा कॉन्फिडेंट पाया गया है और ज़्यादा खुश पाया गया है एक ऐसे इंसान से जो सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में ही रहा है और रहना चाहता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़ते रहिए। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे बताते रहिए, आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे हम लोग ग्रो कर रहे हैं, मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, ये सब आपकी बदौलत हो रहा है। ये चैनल भी आपका है और ये सब कुछ आप ही के लिए हो रहा है। मेरी मदद की जहाँ भी ज़रूरत हो मुझे प्लीज़ याद करिए कमेंट्स के थ्रू, मैं आपकी मदद के लिए तैयार खड़ा हूँ। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। खुश रहिए, माँ बाप की इज्जत करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।